आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं अब तक के मैं आपसे पहले भाव में गुरु और चौथे भाव में गुरु, पांचवें भाव में गुरु के विषय में बात कर चुका हूँ। आज मैं आपसे छठे भाव में गुरु रहा तो कैसे परिणाम देता है, इसके विषय में आपसे बात करूँगा। तो जब गुरु छठे भाव में होता है तो छठा भाव जो है, यहाँ पर आपका रोग है, ऋण है, दुर्घटना है, कोर्ट कचहरी लिटिगेशन है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है और सेवा है, सर्विस, जॉब है ना, ये चीज़ छठे भाव में है। तो इस तरह से ये सब चीज़ें तो हैं यहाँ और छठे घर में। और यहाँ जब गुरु बैठता है तो इसमें बहुत सी चीज़ें अपने को, हम सबको जो जातक होते हैं, जो छठे भाव के गुरु से संबंधित, उनको फ़ायदा भी होता है। क्योंकि क्या है, गुरु जहाँ बैठता है वहाँ के प्रभाव को कम कर देता है। तो आपको यहाँ पर क्या है, गुरु जो है, शत्रु जो है आपके, उनको कमज़ोर कर देगा और ऋण है, रोग है, इनको भी कम कर देता है। तो इस तरह से गुरु का एक लाभ भी है, ये छठे भाव में जाकर के वहाँ की जो व्याधियाँ हैं, पीड़ा है, उसको वो शमन कर देता है, कम कर देता है, उसको बढ़ने नहीं देता। लेकिन यहाँ से जब देखता है वो छठे भाव से, तो यहाँ से वो कर्म भाव को देखता है पांचवी दृष्टि से, व्यय भाव को देखता है सातवीं दृष्टि से, और पारिवारिक जो भाव है अपना दूसरा भाव, उसको देखता है नौवीं दृष्टि से, जो आपका धन भाव है, जहाँ पर आपका परिवार है, वाणी है, खाना है, भोजन है, वहाँ देखता है। तो इस तरह से गुरु जो है, इसकी तीन दृष्टियों से कर्म भाव को, व्यय भाव को और धन भाव को देखता है। तो कर्म भाव से क्या है कि आपका जो 10वां घर है कर्म का, उसको पांचवी दृष्टि से गुरु देख रहा है। तो यहाँ पर आपको पांचवी दृष्टि में जो लाभ पहुँचेंगे, आपका कामकाज अच्छा चलेगा। लेकिन आपको जो है, ये छठे भाव में गुरु बैठने से जॉब करना, सर्विस, सरकारी नौकरी वगैरह का थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। थोड़ा क्या, अच्छा खासा प्रॉब्लम आता है, क्योंकि वो सेवा का भाव वहाँ गुरु बैठ गया तो आपका वो जो सर्विस आपको मिलना चाहिए थी, वो आप कर नहीं पाते हैं। अधिकांश मैंने देखा है लोगों में कि जब गुरु जो है छठे घर में बैठ जाए तो व्यक्ति जो है, जो काम करता है, व्यवसाय रहता है, उसका धंधा रहता है, और वो धंधा जो है इसलिए है कि गुरु से एग्जैक्ट दूसरा भाव है, वो छठे भाव से सातवां भाव बनता है, जो कि बिजनेस का भाव है। तो इस तरह से वो व्यक्ति जो है, चाहे वो फिर उसका कोई भी बिजनेस हो, किराना शॉप हो सकता है, तेल की दुकान हो सकती है, या आटा चक्की हो सकती है, या नाई की दुकान हो सकती है, कुछ भी, यानी उसको क्या है, सेवा तो है यहाँ। अब देखिए, सेवा भाव तो है कि वो अपना आटा चक्की से लोगों का आटा, जो गेहूं है, उसको पीस के दे रहा है, बार्बर है तो लोगों के बाल काट के दे रहा है। तो इस तरह से वहाँ पर बिजनेस चलता है, और उसमें पब्लिक का जो रिलेशन है वो बना रहता है। क्यों? क्योंकि ये इमीडिएट आपका जो है नवी दृष्टि गुरु की है सेकंड भाव में, जहाँ से आपका जो है नवे भाव से आपको, नवी दृष्टि से आपके दूसरे भाव को देखने से जो आमदनी का साधन है, आपके पैसा आने का जो साधन है, वो बिजनेस के द्वारा पैसा आता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपका नेबर है, धन है, रिलेशनशिप है।
तो आपके लोगों से संपर्क भी बढ़ता है, बातचीत भी होती है। आप इसके अंदर पे ज्योतिषी का भी आप काम कर सकते हैं ये छठे गुरु के कारण, क्योंकि आपका संपर्क जो है। अच्छा, दूसरी बात है कि वाणी भाव को भी देखता है, तो आपकी वाणी में भी ये प्रभाव देता है और आपके बुद्धि को भी बढ़ाता है। उसी तरह से कर्म भाव को देखने से आपके कर्म को भी अच्छा फल देता है। कर्म का जो भी आप काम करते हैं उसमें यश सफलता आपको मिलती है। लेकिन सातवीं दृष्टि इसकी व्यय भाव पर है, तो वहाँ व्यय कंट्रोल करता है, आपके बचत करता है, सेविंग को बढ़ाता है, आपके इन्वेस्टमेंट को बढ़ाता है। आपके पास कोई ना कोई प्रॉपर्टी आपको मिलती, जमाई हुई रहती है, जो इन्वेस्टमेंट आप करते हैं कहीं भी, उसका आपको लाभ मिलता है, नुकसान नहीं होता है। लेकिन एक बात है कि ये गुरु जो है ये छठे में बैठा है, तो इसका जो 5वां भाव है उससे 12वां है। तो जब भी आप गुरु की चीज़ें जैसे दालें जो होती है, पीले रंग वाली दालें, ये खाओगे तो आपको पेट संबंधी विकार हो जाता है, अफारा हो जाएगा, पेट फूल जाता है, अनकंफर्टेबिलिटी लगती है। ये आप देखिएगा कि छठे घर का गुरु है, वहाँ पर आप दाल जो है आपको डाइजेस्ट नहीं होती, क्योंकि गुरु से, छठे गुरु से जो 12वां भाव है वो 5वां है, और 5वां भाव जो है पेट का भाव है। तो पेट संबंधी ये विकार दे देता है यदि आप दाल खाते हैं या कुछ भी। और इसमें क्या है, थोड़ा सा रोग स्थान में बैठा है तो कभी एलर्जेटिक प्रॉब्लम भी देता है, आपको कुछ ना कुछ एलर्जी की शिकायत रहेगी। और हाँ, गुरु का स्वभाव क्या है, थोड़ा सा बल्कि है, तो ये आपको थोड़ा हष्ट पुष्ट शरीर भी देता है। छठे भाव का गुरु जो है ये शारीरिक आपकी क्षमता को हष्ट पुष्ट करता है। ठीक है, इस तरह से ये छठे भाव का गुरु का ये है। शत्रु भी आपके, शत्रुहंता भी बनता है, ये आपके शत्रुओं को भी निर्बल करता है और दुर्घटनाओं से भी आपको बचाता है। इस तरह से आप छठे भाव का जो गुरु है वो आपके जीवन में कार्य करता है। ठीक है, अगली बार मैं मिलता हूँ, 7वें घर के गुरु के बारे में बात करूँगा। तब तक के लिए आज्ञा चाहता हूँ। और हाँ, हो सके तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज्ञा चाहता हूँ, अगले बार फिर मिलता हूँ इसी विषय पर गुरु के बारे में जानकारी लेकर। तब तक के लिए आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।